कितना समझ में आया ना? यदि जो व्यक्ति नित्य दिन 10-15 मिनट तक ताली बजाता है, पर ऐसा नहीं बजा रहा, उंगलियों को उंगलियों से मिला के बजाना चाहिए। पर लोग कैसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं, गदिया में उंगली को पटकते हैं। यदि तू नित्य नए एक्कू प्रेशर देता रहेगा, उंगलियों से उंगलियां बढ़िया, गदेली से गदेली को मिला करके यदि ताली बजाते हो, तो इससे तुम्हें बहुत सारी बीमारियों से राहत मिल जाती है। अब ये सिस्टम था तो ले जाके लोगों ने कहाँ रख दिया? मंदिरों में रख दिया, मस्जिदों में रख दिया। तो जब मंदिरों में मस्जिदों में रखा, तब तो बाबा ये भी मानता कि बहुत अच्छी बात थी। पर यदि तू अपनी उंगली को गदेली में पटकोगे तो इससे क्या लाभ मिलेगा बताओ? कोई लाभ है मिलने वाला? इसका लाभ तो तब मिलेगा जब तू अपनी उंगलियों को उंगलियों से मिलाओ और गदेली को गदेली से मिलाओ और फिर ऐसे बढ़िया ताली बजाओ, और 10-15 मिनट तक ताली यदि बजाता है तो तुमको लगभग 100-150 बीमारियों से राहत मिल जाती है। अब ये बताओ, 100-150 यदि बीमारियों से तुमको ताली बजाने से राहत मिलती है तो बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? है क्यों बेटा, बोलो ना? बजाना चाहिए। पर कैसे बजाना चाहिए? यदि बस यही तरीका है। यदि तुम लोग देखो, कोई भी प्रार्थना गाते हो, कोई भी आरती गाते हो, तो ये तो मान के ही चलो कि 10 से 15 मिनट तो लग ही जाता है कि नहीं लगता? यदि हनुमान चालीसा बोलते हो तब भी कितने घंटे लगेंगे? कोई भी चालीसा बोलते हो, कोई भी आरती बोलते हो तो कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। और यदि तुम 10-15 मिनट इसको अनवरत एक्कू प्रेशर दे रहे हो, तो ये तो पता होना चाहिए कि 10-15 मिनट का एक्कू प्रेशर तुमको 100-150 बीमारियों से राहत दिला देता है। बाबा तुलसी के लिए भी बोलता रहता है कि देखो, नित्य तुम लोग तुलसी खाओ, सूर्योदय से पहले खाओ, तो कम से कम 300 बीमारियों से लड़ने की क्षमता तो तुम्हारे तुलसी में है। ये भी लड़ती रहेगी, इतना जल्दी बीमारी नहीं आएगी। ये भी नहीं करते हो। फिर बाबा बोलता है कि तुम लोग सूर्य स्नान करो। 12 मिनट का ही सूर्य स्नान है, 12 मिनट सूर्य स्नान करो। 10 मिनट मूलबंध आसन लगा करके बैठो। ये भी नहीं करते हो। न तो कभी मूलबंध आसन लगाते हो और न सूर्य स्नान करते हो। ये 2 सिस्टम ऐसे सिस्टम हैं, तुलसी का खाना, ताली बजाना, मूलबंध आसन करना, सूर्य स्नान करना, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पर मूर्तिवत बैठना ये अध्यात्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यदि मूर्तिवत नहीं बैठते हो तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते हो। ये बाह्य प्रदर्शन के चक्कर में फंसते रहोगे, देखते रहोगे, बस ये लगेगा ये बहुत अच्छा है। पर कुछ ऐसे भी साधक होते हैं कि वो बाह्य प्रदर्शन से बिल्कुल मोहित नहीं होते हैं। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कौन क्या जादूगरी करता है, ये कौन क्या करता है, उससे कभी मोहित ही नहीं होता। होते हो बताओ? अब तुमको बाहरी प्रदर्शन से कोई भी कितना भी जादूगर कुछ दिखाता है तो उससे मोहित हो जाते हो? और ये लगता है कि इसको ईश्वर प्राप्ति हो चुका है? नहीं लगता। तो देखो, तुम लोग यदि अध्यात्म की दृष्टि से बैठना चाहते हो, अध्यात्म को जानना चाहते हो, तो बाबा हमेशा कहता है कि यदि 10-20 मिनट तुम लोग मूर्तिवत बैठने का कोशिश करो तो जैसे मंदिर की मूर्त पूजनीय है वैसे तुम लोग पूजनीय हो जाओगे। और यदि तुम लोग मूर्तिवत नहीं बैठने का कोशिश करते हो, आसन में बैठने का कोशिश नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर कैसे अध्यात्म में प्रवेश पाएगा? तो यदि स्वास्थ्य को सुंदर रखना है तो लगभग 10 से 15 मिनट ताली बजा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में ही जाके बजाओ, पर उससे भगवान मिलने वाले हैं नहीं, उससे तुम्हारा स्वास्थ्य सुंदर होगा।
सिर्फ स्वास्थ्य सुंदर होगा। सूर्य स्नान करते हो, इससे तुमको भगवान मिलने वाले नहीं हैं, ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकते हो, ये तो केवल तुम्हारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। तुलसी का पत्ता खाएगा, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य का सुंदर रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को तुम लोग अपना के करते नहीं हो। अब तुम लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान तो हमें सिर्फ मिलते हैं नारियल से, तो जा करके तुम लोग नारियल तोड़ देते हो, अगरबत्ती जला देते हो, बस हो गया तुम्हारा पूजा। अब ये बताओ कि बाह्य प्रदर्शन है कि आध्यात्मिक प्रदर्शन है? नारियल चढ़ा देना, लड्डू चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना, ये बाह्य प्रदर्शन हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी को तुम लोग ये मान करके बैठे हो, इसी से तुम लोग ये मोहित हो कि चलो ये तो बहुत अच्छा पुजारी है, बहुत अच्छी पूजा कर रहा है, जबकि अध्यात्म की दृष्टि से बिल्कुल पूजा है ही नहीं। बाबा दो टूक बोलता है कि देखो, जब तुम्हारा ईश्वर क्या कोई भौतिक पदार्थ है, तो तुम ही लोग बोलते हो कि नहीं भौतिक पदार्थ तो ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो जब भौतिक पदार्थ हो नहीं, तो इतना मन में क्यों नहीं बैठा के रख लेते हो कि वो भौतिक वस्तु से फिर मोहित कैसे होगा, वो भौतिक वस्तु तुम्हारा स्वीकार कैसे करेगा? तो चलो, जब ये भौतिक वस्तु है, नारियल अगरबत्ती भौतिक वस्तु, तो चलो देखे उसके लिए ऐसा कौन सी वस्तु है जो उसके उपयोग में हो, हम उसको उपयोग में लाए। अब आज का जन्मा बालक, कल उसको अन्न दो, जल दो, तो क्या उसके लिए उपयुक्त है? न वो अन्न ले सकता, न जल ले सकता। उसको तो ईश्वर ने पहले से ही माँ के आंचल में दूध दे दिया था, धारा में आने से पहले ही दे दिया था, तो उसके लिए तो वो जरूरी है। उसी प्रकार से देखो, जब तक तुम लोग अपने सिस्टम चेंज नहीं करोगे, जब तक तुम लोगों को ये लगता है कि हमारा भगवान इसी में है, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तुमको हमेशा के लिए बाबा बोलता है मूर्तिवत बैठ जाओ, और मूर्तिवत बैठने के बाद 4-2-8 का नित्य अभ्यास करो, मूर्तिवत बैठ के ही करो। इसी से तुम्हारे नित्य नए नवीन आनंद प्राप्त होने लगेंगे। ध्यान की गहराइयों में तू जाता जाएगा, और जैसे तू ध्यान की गहराइयों में जाता जाएगा, वैसे तुम्हारा बाह्य जगत का संपर्क टूटता जाएगा। अब ये तुम लोग करते नहीं हो। अब ये बाबा तो तुम लोगों को सब रास्ते का माल बताता है। अब जब रास्ते का माल बताया तो लगा ये बड़ा सस्ता है, तुम लोग हो बड़े महंगे, तुम्हारे भगवान बड़े महंगाई में मिलते हैं, सस्ता में तो कुछ मिलता नहीं है। इस चक्कर में तुम लोग ये सब ध्यान ही नहीं देते हो। बाबा क्या करे बताओ? अब जो भी तुम लोगों को कष्ट होता है, जितना कष्ट तुम लोग पाते हो, जितना तुम्हें दुख मिलता है, तो ये केवल तुम्हारे जो जितने उम्र के हो, जब से जन्म हुआ तो 10-5 साल छोड़ दो, बाबा नहीं कहते, पर 10-5 साल के बाद तुम लोग कितने अपने विचारों को, कितने भले विचार, कितने बुरे विचार, तो इनको बाबा सड़ा गला कहता है। बुरे विचार तो हैं सड़े गले की नहीं है बताओ? अब हाँ, ये जो पुराने विचार, सड़े गले विचार हैं, हाँ, इनको हम कैसे ढूंढें और कैसे इनको आत्मीभूत करें? अब देखो, जब तू ध्यान मूर्तिवत बैठा, ध्यान की गहराई में घुसता जाएगा, तब ये ढूंढने को मिल जाएंगे तेरे को। ठीक जिस प्रकार से सुई में धागा डालते हो, उसी प्रकार से जब तू मूर्तिवत बैठेगा और ध्यान की गहराई में जाएगा, तो ये तेरे को सड़े गले विचार समझ में आने लगेंगे। तुमको जो भी कष्ट होगा उसमें तेरे को इतना कष्ट नहीं होगा, इतना दुखी नहीं होगा। तब तेरे को ये लगेगा कि ये तो मेरे ही बीज हैं। जब तेरे को ये लगा कि ये मेरे ही बीज हैं, तब तेरे को थोड़ा शांति मिल जाएगी कि मैं ही तो बोया हूँ। अब इसको हम कैसे समाप्त कर दें? तो ये मात्र समाप्त होता है जब तू 4-2-8 का अभ्यास करने लगता है। तो ये धीरे धीरे सड़े गले ये जितने भी विचार हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और आगे चल के तू सुख की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति करने लगता है तो इतना ही इसका, पर यही नहीं कर पाते हो। बाबा क्या करे बताओ? अब तुम लोगों को ये लगता है कि बाबा उंगली पकड़ के चला देगा, बाबा आशीर्वाद दे देगा, तब हम ठीक हो जाएंगे। बाबा के पास कोई ऐसी छड़ी होगी, बाबा घुमा देगा, ठीक हो जाएंगे। इसके पहले लोगों ने ऐसा किया ना, आशीर्वाद दिया ना।
अब एक दूसरा प्रश्न समझिए। हाँ बोलो। जो हमारे मतलब मुझे विशुद्ध प्रेम, तो जो विशुद्ध प्रेम है उसका दीपक कैसा दीपक होता है, कैसी उसमें बाती होती है, कैसी चीज होती है? अब ये बताओ कि जब कभी जीवन में गुड़ खाया ही नहीं है तो उसका स्वाद कैसे जान सकते हो? बात तो नहीं जान सकते स्वामी जी, पर अब हमारे अंदर ऐसा महसूस होता है कि यदि हमारे इसके भीतर, इस शरीर के भीतर विशुद्ध प्रेम का दीपक जल जाए तो हमें, मैं निडर हो जाऊंगा, सबसे मेरा इसमें हो जाएगा और मैं सभी शंकाओं से, सभी चीजों से मेरी, मुझको ये प्रेम प्रभु का धाम, वही प्रभु के धाम पे पहुंच, ऐसी वाली बात। नहीं तो ये बताओ जी कि जब से तू जितना करने लगा स्वामी, तब से तुम्हारी कितनी भ्रांति दूर हुई या नहीं हुई? अरे पहले से तो बहुत दूर है। कितना दूर हुआ होगा, कितने परसेंट में पहुंचा? उसको तो परसों उसकी कोई नाप नहीं है कि मैं कहाँ खाया और आज खाया। अब देखो, वो प्रेम की गहराई में जाने के लिए स्वामी तू जहां भी जाओ घूम फिर के, जी तो तू तेरे को जाना प्रेम की गहराई में यदि है तो जाएगा तू 4-2-8 से। स्वामी, तो ये मेरी जो 4-2-8 की क्रिया है इसकी गहराई, यही तो पकड़ ही में नहीं आती, ये तो बंद ही हो गई है। तो ना चार समझ में आता, ना दो समझ में आता, ना आठ समझ में आता, मुझको आज की तारीख नहीं देखो, इसीलिए ना बाबा कहता है जी कि इसका तू बाह्य प्रदर्शन से माप तोल कर रहे हो। स्वामी जी, अब जब तू ध्यान की गहराई में घुसता जाएगा स्वामी और वो नित्य नवीन नए आनंद तेरे को प्राप्त होने होता है या नहीं होता, पहले ये बताओ। वो तो होता है। अच्छा, तो जब होता है तब इसका माप तोल तू बाह्य जगत से क्यों करता है, ये बता। स्वामी अब तेरे को बस इतना ही लगता है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, हम ईश्वर को कब पाएंगे, और बाबा तो कहता तुम लोगों की ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। अब इस बात को हमारे तेरे बीच में मनवाई कैसे हो सकता है? साक्षात्कार कैसे? तू बोलता कागज की लेखी और बाबा बोलता है अखंड की देखी, तो अब हमारे तेरे बीच में मनवाई कैसे हो सकता है, ये बताओ है? तू कभी इन स्वासाओं को पढ़ा है? आज वो अभी तो पाठ चालू हुआ, ये तो जानते हो कि ये जीवन स्वासाओं पर आधारित है। इतना भर ज्ञान है, बाकी आज इतना ज्ञान हो गया ना हाँ इतना ज्ञान। कि जीवन ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीवन दोनों चीजें हैं। जी, जीवन ही ईश्वर है हाँ एक दूसरे का पूरक है। और ईश्वर ही जीवन है। इतना बोध है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ, बिना जीवन के ईश्वर नहीं होगा, आएगा और ईश्वर रहेगा तो जीवन है। अब बता, जब श्वासा समाप्त हो जाती है तो कौन मोहित होता है तेरे से? हाँ, यही तो सोचता हूँ मैं कि स्मशान घाट में जब ये रखा जाता है और आज तो सब लोग इससे प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कभी ढांचे को लकड़ी के ऊपर रख देते हैं तो कोई कुछ नहीं, वो तो जल्दी उनको समाप्त कर देते। तो ये सारा जगत किससे मोहित है? ये मोहित है इसके अंदर जो चेतन है, और जो जड़ है उससे कोई तात्पर्य नहीं है, परंतु अभी जड़ और चेतन का भेद ही नहीं पता कि ये चेतन क्या है, जड़ क्या है। नहीं तो जड़ और चेतन का जब भेद का पता करना है स्वामी जी, तब तो बाबा बार बार बोलता है ना कि मूर्तिवत बैठो। हाँ केवल इतना भर करो मूर्तिवत बैठने से। ये बता जी कि जब तू आया स्वामी जी, और यहाँ पर बैठा स्वामी जी, तब से बाबा बोलता रहेगा कि मूर्तिवत बैठने का कोशिश हाँ, करो। मूर्तिवत बैठो। और यदि तू मूर्तिवत बैठने का कोशिश किया हाँ हाँ तो पहले ये बता स्वामी जी, कि जब तू यहाँ पर आया था तो कितने मिनट बैठता था मूर्तिवत? आज तो मतलब मुश्किल से सेकंडों में नहीं आता, बहुत कई 4-5 साल के बाद तो समझ में आया कि ये जो सुई में धागा डालने की बात स्वामी जी बात बताते हैं ये है क्या। 5-6 साल बाद समझ में आया। 5-6 साल बाद ये बात समझ में आई। जी हाँ, तब फिर तू कितने मिनट तब बैठ लेता है? मतलब जैसे सुई में धागा डालने की उसको मैं पकड़ने की चेष्टा किया कि जैसे मान लीजिए सुई में धागा डाल रहा हूँ तो उस समय हमारी स्वास्थ्य क्या है, हमारा शरीर क्या है, उस समय का निरीक्षण और उसको अपने साधना काल में उसको हमें उसके साथे में साधना में इसको भजन में इसको ढाला
बाहर बैठ करके हम सुई में धागा डालते हैं, उस चीज को पकड़ करके जब मैं साधना करने लगा, भजन करने लगा, तो उसको इसमें डाला, उससे कहने उससे चालू हुआ। तो मिनट में नहीं, मिनट में फिर बहुत दिनों बाद आया। और हाँ, अब जरूर है कि अब 1-2 मिनट का समय मिल जाता है, फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं। अब बाह्य जगत में जाओ, सुई में धागा तुम्हें डालना है तो क्या अंधेरे में डाल सकते हो? नहीं, तो कहाँ डाल पाएगा? प्रकाश। प्रकाश में। ये शरीर तुम्हारा प्रकाशवान है, जी हाँ, है ना, अंदर। ठीक है ना? जी हाँ। अब इस जीवन के रहते यदि तू नहीं पाया तो फिर कब पाएगा? सबको कभी उसका आदत हो, माध्यम ही नहीं है, इसके अंदर ही फिर मिल रहा है, इसकी बात हो तो चाहिए। भौतिक जगत के जितने भी जीव जंतु हैं, जी, उनमें सारे जीवों में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, तीनों चरों में ये श्रेष्ठ तन है। जी हाँ, जीव ये चराचर जाचक से ही नर्तन सम नहीं कवने दे। नर्तन नर्तन सम नहीं कवने दे, कौनो दे ही नहीं। कौनो देही नहीं है। तब बाबा क्या बोलता है कि तुम इतना ध्यान रखो कि तुम शिखर की सर्वोच्च ऊंची चोटी में खड़े हो। बोलता रहता है हाँ, हाँ, सबसे ऊंची चोटी है ये, सारे जीवों में सबसे ऊंची चोटी में खड़े हो। बस ध्यान इतना रखना चाहिए कि हम इससे फिसलने न पाए। और ये फिसलन तुम्हारा नाना प्रकार की कुरीतियों में ही फिसलन हो रहा है, जिसको तुम अगरबत्ती के माध्यम से, नारियल के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से उसको नाना प्रकार की युक्तियों से रिझाना चाहते हो, वो कभी भी नहीं रिझ सकता है। वो जब भी रिझेगा तो तुम्हारे मूर्तिवत होने में रिझेगा, जब भी वो रिझेगा तो तुम्हारे 4-2 8 में रिझेगा, इसके पहले रिझ ही नहीं सकता। अब ये करते नहीं हो, इसमें कोई चूंकि खर्च नहीं है। अब जब खर्च नहीं है तब ये लगता है ये बकवास चीज है। क्या हो गया तेरे को? बुखार आ गई। ये पानी है, नया पानी है, थोड़ा सा दवा ले लेगा ठीक हो जाएगा। तो देखो, जब तक तुम लोग ऐसी युक्तियां नहीं सोचेगा तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। अब जितना भी बाबा तुम लोगों को सिस्टम बताया, उतने सिस्टम में तुम्हारा खर्च कहाँ पे लग रहा है? चलो, कुछ प्रश्न कल कुछ रखा था।